पिछले हफ्ते में हम लोगों ने रैंसमवेयर शब्द बहुत बार इस्तेमाल होते सुना है। एक और शब्द जो इसके साथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है बिटकॉइन, क्योंकि रैंसमवेयर का जो रैंसम है, जो फिरौती है, वो अक्सर बिटकॉइन में मांगा जा रहा है। बिटकॉइन एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। बिटकॉइन का फिरौती के लिए इस्तेमाल होने के दो कारण हैं। पहला ये है कि वो किसी एक देश के बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इसको ट्रैक करना उतना ही मुश्किल है। तो बिटकॉइन अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, और इसका कारण ये है कि किसी एक देश में आप लिमिटेड नहीं है। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, बहुत चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे आप बिटकॉइन लेके खरीद सकते हैं। बहुत से देशों में अब बिटकॉइन एक्सचेंजेस भी चालू हो गए हैं। इनफैक्ट आप देखें तो इंडिया में भी हैं एक्सचेंजेस जहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और दूसरी बात है कि एक बिलीफ होता है कि ये थोड़ा और सिक्योर है फिजिकल करेंसी से, और अगर आप ट्रांजैक्शंस करना चाहें तो इसका सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा होता है फिजिकल करेंसी के कंपैरिजन में। अगर आप रैंसमवेयर के हिसाब से देखें, बिटकॉइन ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे जो साइबर अटैक होते हैं इंडिया में, उसका ओरिजिनेशन किसी बाहरी देश में होता है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया भर में है, सभी देशों में है, कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को या क्रॉस बॉर्डर क्राइम को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहली बात यह है। दूसरा प्रभाव अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें, रैंसमवेयर हिंदुस्तान में अगर आप देखें, वानाक्राई की अभी बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे दूसरे रैंसमवेयर के इंस्टेंसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और उसमें जो आपका बिटकॉइन का पेमेंट होता है, जो मैंने देखा है, वो करीब 10 बिटकॉइन से लेके 300 बिटकॉइन तक हो सकता है। तो इंडिया में भी अगर आप देखें, रैंसमवेयर तो खैर एक ही रीज़न है, बट और भी रीजंस हो सकते हैं जो लोग आज बिटकॉइंस खरीद रहे हैं। तो बिटकॉइन का जो पेमेंट का तरीका होता है, अगर आप देखें, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर मुझे ट्रांसफ़र करना हुआ तो मुझे बैंक अकाउंट के डिटेल्स चाहिए होते हैं, मुझे IFSC नंबर चाहिए होगा, मुझे यूज़र का नेम चाहिए होगा। बिटकॉइन ट्रांसफर्स के लिए सिर्फ एक की यूज़ होता है, और वो अनोनिमस नहीं है, वो सुडोनिमस है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेम की 2 बार या 3 बार यूज़ करूं, मैं ट्रैक हो सकता हूं। तो अक्सर क्या होता है कि अगर किसी साइबर क्रिमिनल ने बिटकॉइन का इस्तेमाल बिटकॉइंस में फिरौती ली हो, तो वो अपना जो रिसीविंग एड्रेस है वो चेंज करते रहेंगे कि उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। बट फिर भी अगर किसी ने यूज़ किया तो ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी है। तो बहुत अलग अलग नज़रिए होते हैं बिटकॉइन पे। कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर यही है, सब जगह सब देशों में इवेंचुअली जितने ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिटकॉइन में होंगे। वो चेंज है जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, शायद हो शायद ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अभी तक, और बहुत सारे दूसरे देशों में भी, कोई रेगुलेशन नहीं है बिटकॉइन के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से आता है क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है क्लियरली ट्रैक करने का कि बिटकॉइन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है, और मैं बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं।